आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है बहादुर। और यहाँ से आपको बता दें कि इस वीडियो से 2 नंबर 100% है कि 2 नंबर यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन बहादुर चैप्टर से देखने को मिल जाता है। तो 5 मिनट वीडियो में बने रहिए और बोर्ड एग्जाम के लिए 2 नंबर पक्का कर लीजिए। क्या है सवाल, आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो याद करते चलिएगा। बहादुर शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, कौन सा है? बहादुर जो पाठ है वो उसके लेखक कौन है? जितेंद्र है, प्रेमचंद है, यशपाल है या अमरकांत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है और यहाँ से बार बार पूछा ही जाता है, याद रखेंगे। बहादुर चैप्टर जो है उसके लेखक है कौन? अमरकांत है। अमरकांत, ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन डी आप लोग बताएं बिल्कुल सही। जैसे ही क्वेश्चन नजर आता फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसका दिया हुआ कि बहादुर किसका नाम है? बहादुर किसका नाम है? क्या एक नौकर का, लेखक के नौकर का, लेखक के एक परिवार का या लेखक का? क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान देंगे यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा कि बहादुर किसका नाम है। तो देखिए बहादुर तो एक नौकर का ही नाम था, लेकिन किस नौकर का? तो जो लेखक के घर में काम करता था उसका नाम था बहादुर। ऑप्शन बी अगर आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी सभी का ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करवा रहे हैं। सवाल है 3 नंबर कि बहादुर घर छोड़कर भागा। बहादुर घर छोड़कर भागा, क्यों भागा? देखिए, अपनी माँ की पिटाई की वजह से, दूसरा अपने पिता की पिटाई की वजह से, घर द्वारा प्रताड़ित करने पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसका राइट आंसर फटाफट से बताइए। बहादुर अपना घर छोड़कर क्यों भागा था? तो माँ की सबसे प्यारी भैंस थी जिसको पीट दिया था और भैंस भागी भागी माँ के पास चली आई थी, जिसके वजह से माँ अनुमान लगाकर बहादुर को दुगना पिटाई कर देती है, जिसकी वजह से माँ के पिटाई की वजह से बहादुर का मन फट जाता है और वह घर छोड़कर भाग जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहादुर के पिताजी नहीं थे। देखिए क्या हुआ, यानी युद्ध में मारे गए थे। सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि बहादुर कैसा नौकर निकला? बहादुर कैसा नौकर निकला? क्या एक चोर आलसी था, या एक निकम्मा और निठल्ला था? अगला, बहुत ही हंसमुख और मेहनती था, या एक ढील और निडर था? तो बहादुर जो नौकर था वो बहुत ही मेहनती और हंसमुख था, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन सी आप लोग बताएं बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, पूरा हिंदी आपको कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए अभी फटाफट से, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। क्या सवाल है देखेंगे, दिया हुआ सवाल कि धीरे धीरे बहादुर क्या करने लगा? धीरे धीरे बहादुर क्या करने लगा? तो लोगों पर रौब जमाने लगा। तो ये तो सही सी बात है कि नौकर है तो किसी पे रौब जवाब नहीं दिखाएगा, ठीक है। घर का सारा काम करने लगा, घर में नाचने गाने लगा, या घर के सारे परिवार को खुश करने लगा? ये तो जल्दी पॉसिबल हो नहीं पाता कि सबको खुश कर पाए। ये था कि नौकर जो था बहादुर वो घर का सारा काम करने लगा था। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या दिया गया हमारे पास कि बहादुर को किसकी बहुत फिक्र रहती थी? बहादुर जो नौकर था उसको सबसे ज्यादा घर में फिक्र रहती थी तो किसके लिए? क्या निर्मला की, लेखक की भाभीियों की, या लेखक के बच्चों की? क्या होंगे राइट आंसर? याद रखेंगे तो बहादुर को सबसे ज्यादा जो फिक्र रहती थी वो निर्मला का। किसका? निर्मला के। टाइम पे खाना देना, टाइम पे दावा देना, यानी सभी चीजों का फिक्र रहता था। ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, क्योंकि निर्मला बहुत ज्यादा मानती थी बहादुर को। अगला सवाल हमारे पास कि बहादुर की हंसी की तुलना किससे की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया सभी। बहादुर की हंसी की तुलना किससे की गई? फूलों से, बनावट है ना, बनावटीपन से, या कोमलता और मिठास से, या फूलों की पंखुड़ियों से? बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बहादुर की हंसी की जो तुलना की गई थी वो फूलों की पंखुड़ियों से किया गया। ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास क्या है सवाल कि बहादुर अपने माँ बाप को लेकर क्या कहता था? बहादुर अपने माँ बाप को लेकर क्या कहता था? कि माँ बाप का कर्जा तो है ना जन्म भर उतारा जाता है, जन्म भरा जाता है, ठीक है, जन्म भर भरा जाता है। दूसरा, माँ बाप उसे काफी मानते थे,
माँ बाप उसे काफ़ी मानते थे, माँ बाप उसे काफ़ी मारते थे। ठीक है, यहाँ पे मारते थे, यहाँ पे मानते थे। वह माँ बाप को देखना नहीं चाहता था। देखिए बहादुर का जो था वो बहादुर, क्या सवाल है यहाँ पे कि बहादुर अपने माँ बाप को लेकर क्या कहता था। तो बहादुर यही कहता था कि माँ बाप का जो कर्जा है वो जन्म भर भरा जाता है, यानी माँ बाप का कर्ज कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, जीवन भर भरा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल, बहादुर कैसा गाना गाता था। बहादुर कैसा, क्योंकि इसका बिहार और नेपाल की बॉर्डर पे इसका घर था, इसलिए कैसा गाना गाता था। मीठा, पहाड़ी, मनमोहक या गवई। याद रखिए ये जो गाना गाता था वो पहाड़ी गाना गाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर भी आप लोग बताएं बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से क्लियर करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, मजा आने वाला है। इस वीडियो से आपको 2 नंबर 100% है कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या है, निर्मला किसके कहने पर बहादुर के लिए रोटियां नहीं बनाने लगी, उसे स्वयं बनाने को कहा। यह सबसे बड़ा दुख था बहादुर के लिए। ठीक है, कि निर्मला किसके कहने पर बहादुर के लिए रोटी बनाना बंद कर दी और उसे स्वयं बनाने के लिए, यानी बहादुर को स्वयं अपना खाना बनाने के लिए निर्मला बोलती है। किसके कहने पर, क्या लेखक के कहने पर, मोहल्ले की किसी औरत के कहने पर, या अपने बेटे के कहने पर, या अपने पति के कहने पर। इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएंगे बी, यानी मोहल्ले की किसी औरत के कहने पर ऐसा निर्मला ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या 11 नंबर में कि बहादुर ने रोटी बनाने की बात पर रोटी बनाई और रात भर रहा। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निर्मला जब माना कर देती है कि मैं तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनाऊंगी, तुम अपना रोटी खुद बना लेना। ठीक है, तो बहादुर क्या करता है कि बहादुर ने रोटी बनाने की बात पर रोटी बनाई, रोटी बनाया, ठीक है, लेकिन रात भर रहा। क्या, रोता ही, भूखा ही, है ना, कपसता ही या मौन ही। ये कैसा रहा था, तो रात भर भूखा ही रह गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल क्या है, लेखक का तमाचा बहादुर गिरते गिरते बचा और उसकी क्या हो गया था। जब बहादुर की मार पड़ती है लेखक के द्वारा तो बहादुर क्या होता है, और उसकी, है ना, बचा और उसकी, यानी कमर में चोट लग गई थी, या आंखों में आंसू गिरने लगे थे, या आंख लाल हो गई थी, माँ याद आने लगी थी। क्या होगा राइट आंसर। देखिए सबको सब लग रहा है कि बिल्कुल सब सही जवाब है, लेकिन इसका राइट आंसर की बात करें कि उसकी आंखें में आंसू गिरने लगे थे, क्योंकि बहादुर को पूरा भरोसा था कि सब कोई घर में पीट सकते हैं, लेकिन है ना, साहब यानी लेखक जो है वो नहीं पीट सकते हैं, लेकिन उस समय मार दिए थे लेखक, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगा था। आगे देखिए, सवाल नंबर 13 है, बोला है कि लेखक के घर पर बहादुर को काफी मार, डांट और प्रताड़ना मिली तो बहादुर भाग गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप पकड़ लिए होंगे कि लेखक के घर पर जब बहादुर को काफी मार, डांट और प्रताड़ना मिली तो बहादुर क्या किया, घर छोड़कर, घर खाली कर अपना सामान लेकर, या कुछ सामान, है ना, कुछ सामान लेकर, क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, घर छोड़कर। उसको क्या अपना घर तो था नहीं, नौकर था, वह घर छोड़कर क्या हो जाता, बहादुर भाग जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखेंगे क्या दिया हुआ है कि बहादुर के भाग जाने पर निर्मला को अफसोस हुआ कि वह डॉट डॉट गया। ठीक है, क्या देर सामान ले गया, या कुछ सामान ले, या भाग, है ना, भाग क्यों, या कुछ ले नहीं गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पे राइट आंसर की बात करें कि बहादुर जब ज़्यादा मार पड़ने लगा, लेखक भी पीट दी, साथ में निर्मला भी, तो बहादुर टूट गया और वह क्या करता है कि बिना कुछ सामान लिए वह घर से भाग जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे 14 का, कुछ नहीं लेकर के गया और वह भाग गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या दिया गया हमारे पास कि बहादुर के भाग जाने पर लेखक के पूरे परिवार को हुआ। लेखक के पूरे परिवार को हुआ कब, जब यह बहादुर घर छोड़कर भाग गया। क्या होता है, खुशी होता है, प्रशंसा होता है, अफसोस और दुख होता है, आश्चर्य होता है। तो सभी को क्या होता है, अफसोस होता है और बहुत ही दुख होता है, क्योंकि बहादुर के आने से घर का सारा काम बहादुर ही करने लगा था। ठीक है, और बहादुर गया से गया, कुछ लेकर के भी नहीं गया, उस पर झूठा 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया था, जिसकी वजह से वो दुखी भी हो गया था। सवाल है 9 2 11 होना का अर्थ है। कभी कभी मुहावरा भी यहाँ से रिलेटिव पूछ दिए जाते हैं इसी से,
तो 9 2 11 होना आप लोग बहुत ही सुने होंगे, 9 2 11 हो गया यानी भाग गया। क्या हो गया? भाग जाना। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, आंसर कमेंट किया कीजिए फटाफट से आप लोग। और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइए, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जिसका जन्म 2 बार होता है उसे कहते हैं, जिसका जन्म 2 बार होता है उसे क्या कहते हैं? क्या द्विजन्मा, ब्राह्मण, द्विज या द्विवेदी? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? देखिए, जिसका जन्म 2 बार होता है उसे द्विज बोला जाता है। क्या चीज? द्विज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 18 नंबर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह मारता क्यों था? वह मारता क्यों था? अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य किसका उदाहरण है? निषेधवाचक का या संकेत, है ना, संकेतवाचक का, आज्ञावाचक का या प्रश्नवाचक का? देखिए, वह मारता क्यों था, यहाँ पे क्यों आ गया, यानी वह क्या कर रहा? प्रश्न खड़ा हो जा रहा है। वह मारता क्यों था, प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको सही से पढ़ने की जरूरत है और पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम आप लोग के बीच में तैयारी करवाने में लगे हुए हैं, हमारे चैनल को जरूर आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसकी आंखें से आंसू बहने लगा। दूसरा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। उपयुक्त में से सभी। देखिए, आंसू जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी शुद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 20। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या? खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर या गुल बहादुर? सब एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसका बहादुर का नाम था, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, दिल बहादुर नाम था। क्या नाम? बहुत ही जबरदस्त था, दिल बहादुर नाम था। क्वेश्चन नंबर 21 है, और 21 में क्या है? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी है, या कहानीकार की बहन है, कहानीकार की पत्नी है, या कहानीकार की मौसी है? क्या होंगे राइट आंसर? तो ये लेखक की पत्नी है। क्या? लेखक की पत्नी, यानी कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगला सवाल। 22 नंबर सवाल है। क्या दिया गया 22 नंबर में कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा? और हम इसका आंसर पहले ही आपको बता चुके हैं, पर रिश्तेदारों के द्वारा चोरी का इल्जाम लगा दिया गया था 11 रुपया का। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर जो है वो लेखक को क्या बोलकर संबोधित करता था? क्या मालिक बोलता था, साहब बोलता था, बाबूजी बोलता था, साहब जी बोलता था? 23 नंबर सवाल का आंसर फटाफट से बताइए आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाबूजी कहा करता था। क्या? बाबूजी कहा करता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, बहादुर चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, साथ ही 2 3 4 ग्रामर भी इसमें हुआ, और बहादुर चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को सभी क्लियर कर दिए। और यहाँ से आपको 2 नंबर एग्जाम में 100% है देखने को मिलेंगे। तो लगातार यहाँ पे हम तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग जुड़िए फटाफट से हमारे चैनल से और फ़ायदा उठाइए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। सवाल है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अब कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद।